हमें सड़क पर लाया है किस्मत ने। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं वारदात। क्या इंसान इतना भी नीचे गिर सकता है? क्या इंसान की फितरत इतनी शर्मनाक भी हो सकती है? क्या इंसान सिर्फ अपनी ओछी चाहतों के लिए अपने ही जैसे किसी लाचार इंसान के मुंह से निवाला छीन सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कश्मीर में आई सदी की सबसे भीषण बाढ़ के बाद कुछ इंसानों ने जो यहां सूरत दिखाई है, उसके बाद तो ऐसे इंसानों को इंसान कहते हुए शर्म आती है। लेकिन क्या करें, कुदरत के कहर के बाद कश्मीर अब ऐसे ही इंसानों के पंजे में है। हमें सड़क पर लाया है किस्मत ने। हमें समझ नहीं आता कि आप क्या करें। हमारी छोटी फैमिली है, अभी तक कोई पता नहीं है क्या। हमारे घर में एक अंधेरा सा हो गया है। अब हम ही लोग जानते क्या हो गया है हम लोगों को। मुझे 12 बजे पता लगती वो डूब गया। बहुत तबाही आ गई, बहुत कयामत हमने देखी यहाँ पर। परवरदिगार मुझे हम करम करे मौला। सामने एक सामान था, यहाँ चोर आते ना, इसलिए के टेकर ऊपर बड़ी मुश्किल से बनता है, बड़ी मुश्किल। सामान जिसको बच गए सब गिर गया, घर में सब से गिर गया। आंखों के सामने पानी में डूबते मकान, जमींदोज होते तिनका तिनका जोड़कर बने आशियाने, तेज रफ्तार नदी की धार में बहते छोटे बड़े मंझोले, तमाम तरह के सपने और सब कुछ देखकर भी कुछ न कर पाने की बेबसी। एक लंबे वक्त से धरती का जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की यही नियति है। दूसरे लफ्जों में कहें तो इंसानों के नाम कुदरत की ओर से मुकर्रर की गई ये वो मुसीबत है जिससे पार पाने में अब इंसान की जान हलकान हुई पड़ी है। लेकिन इन सब के बावजूद इस हालत के लिए इंसान अपनी किस्मत को कोस सकता है, तकदीर को कसूरवार ठहरा सकता है। मगर उसी कश्मीर में ये लोग जिन सवालों के साथ खड़े हैं, उसे भला कोई क्या नाम दे? किस परेशानी से उसकी तुलना करें? किससे सवाल पूछें और किससे दरियाफ्त करें? गरज ये कि मुसीबत के इन दिनों में मिलने वाला ये वो जख्म है जो कुदरत ने नहीं बल्कि खुद उनके ही जैसे कुछ दूसरे इंसानों से उन्हें मिला है। घरों से गीजर निकाले गए, जो बड़े बड़े आइटम है वो गायब है। जो भी घर 4 घंटे 6 घंटे बाद देखता है उसका सामान वहाँ नहीं मिलता। चुटकिनियाँ तक लोगों ने ली है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। अपना देखा हुआ कि हम लोग ने चोर पकड़े, सफा कदल में हमने चोरों को देखा और उनको पकड़ा गया और हमने एक चोर को पुलिस के हवाले भी किया। इस वक्त सफा कदल पुलिस स्टेशन में 8 चोर बंद है। दरअसल जम्मू कश्मीर में बाढ़ का पानी जैसे जैसे कम हो रहा है, भूखमरी, महामारी और रोजी रोजगार जैसी तमाम परेशानियां मुंह बाए खड़ी हो रही हैं। जिंदगी की गाड़ी को फिर से पटरी पर लाने के लिए इंसान रोजी रोटी, सड़क और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को फिर से जुटाने की जद्दोजहद में लगा है। लेकिन इन कुदरती परेशानियों के बीच किस कदर खुद इंसान ही इंसान का दुश्मन बना है, ये सोचकर भी अजीब लगता है। मगर क्या करें, यही सच है। और सच ये भी है कि इस मुश्किल हालत में कैसे कुछ इंसान अपने अंदर के इंसान को मारकर खुद अपने ही हाथों से अपने जैसे दूसरे इंसानों को लूटने से बाज नहीं आ रहे। इनकी सुनिए। बाढ़ के पानी से घिरे इस शख्स ने बोट पर आए जिन लोगों को फरिश्ता समझा था, वही इनके सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए। राहत कर्मियों के बीच उन्हीं का लबादा ओढ़कर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इन्हें घरों से बाहर तो निकाला, लेकिन घर खाली करने के बाद खुद उन्हीं के घरों में चोरी की। और इस बात का एहसास उन्हें तब हुआ जब वो पानी कम होने के बाद अपने घरों में वापस लौटे। पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस अंदाज से यहाँ पर
इस बाढ़ की आड़ में काफ़ी जो है लूट पाट भी हुआ है, कई जगहों को लूटा गया है, इसलिए घर वाले जो है परिवार वाले हैं वो घरों को छोड़ना भी नहीं चाहते। ये बात सच है कि क्या चोरी का मामला क्या? बहुत चोरियां हुई, शेरगंज में भी थोड़ी बहुत चोरियां हुई, बाकी इलाकों में बहुत चोरियां हुई। क्या जब घर खाली हो जाते हैं? हाँ, जब वो रात को आते नाव में लेके तो सामान निकालते, लोग बोलते हैं इनका सामान है, लेकिन उनको पकड़ने के लिए भी कोई नहीं होता। कोई पुलिस है ही नहीं। पुलिस कहाँ है? जेएनके पुलिस कहाँ है? कोई पुलिस नहीं है। वहीं श्रीनगर के महबूब नगर इलाके में रहने वाले इन जनाब ने तो तमाम मुसीबतों के बावजूद सिर्फ इसी वजह से अपना घर नहीं छोड़ा कि उन्हें डर था कि कहीं उनके पीछे उनके घर को भी चोरों की नजर न लग जाए। और सिर्फ इसी डर से वो पूरे 8 दिनों तक भूखे प्यासे एक कमरे में कैद होकर रह गए। यह और बात है कि बाढ़ के पानी ने तकरीबन 50,000 की आबादी वाले इस बड़े इलाके को देखते ही देखते एक बियावान में तब्दील कर दिया था। आप लोग को मौका नहीं लगा निकलने का, क्या हुआ? तो हम इधर एक सामान था, यहाँ चोर आते ना इसलिए बैठे थे ऊपर, छत के ऊपर ही बैठे। 55 साल बाद आई ऐसी बाढ़ जिसने धरती के जन्नत की सूरत बिगाड़ दी। जाते जाते अब जम्मू कश्मीर के लोगों को वो जख्म दे रही है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है। हालत यह है कि सेना और दूसरी एजेंसियों ने जिन 2,34,000 से ज्यादा लोगों को उनके ठिकानों से निकालकर महफूज जगहों तक पहुंचाया है, अब खुद वही लोग अपने घरों में लौटने से घबरा रहे हैं। एक तो बाढ़ के पानी ने उनके घरों की बुनियाद हिला दी है, ऊपर से चोरी और लूट खसोट की वारदातों ने घरों में सिवाय चंद ईंटों की चारदीवारी के और कुछ भी नहीं छोड़ा। सवाल यह है कि आखिर इस मुसीबत की घड़ी में वो लोग कौन हैं जो पहले से हालत से लाचार इंसान को भी लूटने से बाज नहीं आ रहे? क्या ये सचमुच इंसान है या फिर इंसान की शक्ल में कुछ और? कुदरत ने कश्मीरियों को कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन इस मुश्किल वक्त में इंसानों ने भी बेशर्मी की हदें पार कर दी। सैलाब ने पहले ही घरों का सारा सामान तबाह कर दिया, लेकिन जो कुछ भी बच गया उस पर चोरों की नजर लग गई। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, श्रीनगर, आज तक।